हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का इससे पहले 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस 6 क्लास को देखिए, उसके बाद इस 7वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल छोड़ करके एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम में घुस जाइए तो एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देख लीजिए सवाल आज का कितना खतरनाक है। तो पहले सवाल का भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल तो आराम से गर्दा उड़ेगा। बोला कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। क्या करता है? कोई व्यापारी है, वह अपनी वस्तुओं पर जो है ना मूल्य जो है ना 120% बढ़ा करके अंकित करता है। क्या करता है? यानी अंकित करता है या चिन्हित करता है। क्या करता है? चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता है। 30% तक की क्या करता है? छूट देता है। यदि लागत मूल्य पर 750 रुपया हो, यदि लागत मूल्य 750 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या चीज पूछ रहा है? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए पहले सवाल की भाषा को समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को आराम से आप लोग उड़ा दीजिएगा। पहले भाषा को समझाने दीजिए, आराम से सवाल उड़ जाएगा। बोला एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% बढ़ा करके अंकित करता। नहीं, वस्तुओं का मूल्य जो है ना वह 120% बढ़ा करके अंकित करता। आप दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते होंगे तो वही काम करता है व्यापारी। जींस शर्ट खरीदने के लिए जाते होंगे ना, चाहे कोई कपड़ा, तो बोला कि इतना % के छूट देंगे। काहे कहता है और अपने मन से बोल देता है इतना % का छूट। समझ लीजिए वह जो है ना सामान का दाम पहले बढ़ा करके रख दिया और बोल रहा कि इतना % छूट देंगे। हाँ, आराम से व्यापारी ले लेगा, तब पर भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसे दाम बढ़ा करके ना रखेंगे ना तो फिर व्यापारी मतलब जो खरीदेगा सामान वो बोलेगा कि नहीं इतना में ही सामान दिया जाए। हाँ, इतना में ही सामान दिया जाए। तो फिर बताइए जो बेच रहा वो अपने घर से रुपया लगाएगा। आप जो सोच रहे हैं ना छूट दे दिया इतना %, ये भी बात समझ लीजिए। सामान का दाम पहले बढ़ा करके लिख दिया है और वो समझ गया कि इतना % छूट देने के बाद भी हमको इतना % का बचत हो जाएगा सामान में। ऐसा नहीं किया है। यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर मूल्य 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता, यदि लागत मूल्य 750 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या सवाल का भाषा समझ में आया? सवाल का भाषा समझ में आया कि नहीं आया? अगर भाषा समझ में आ गया तो फिर सवाल तो अब आराम से उड़ जाएगा। देख लीजिए, लिखिए सीपी। क्या चीज लिखिएगा? सीपी लिख दिए। बोला एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर अंकित करता। मान के चलिए सीपी 100 है। कितना है? 100 है। सीपी 100। अब बोला कि 120% बढ़ा करके चिन्हित करता है चाहे अंकित करता है। चिन्हित करता तो कौन? आप वहां लिखा रहता मार्क प्राइस। जब आप कोई कपड़ा खरीदिएगा वहां लिखा रहता मार्क प्राइस इतना। हाँ, इतना प्राइस लिखा रहता कि मान के चलिए 1275 कोई कपड़ा का दाम है। कोई जींस खरीदने के लिए गए, उस पर लिखे रहेगा कि जींस का दाम कितना है? 1275। उस स्टिकर पर लिखा रहेगा और दुकानदार बोलेगा कि इस पर आपको हम 10% का छूट देंगे, चाहे 15% बोलेगा। और घिसते का बोलिएगा ना कि ना 15% से काम होने वाला नहीं है, 20% से भी काम होने वाला नहीं है, आप 25% छूट करिएगा तब आपका जींस लेंगे, अन्यथा जींस लेने वाले नहीं है। अब बोलेगा चलिए लास्ट में देखेगा कि क्या लेने वाला है या नहीं। और देखेगा अगर इतना नहीं करेंगे तो नहीं लेगा, तो फिर कर देगा आराम से 25% भी छूट। क्यों? क्योंकि उसको पहले से अंदाज बना हो कि इतना % बढ़ा करके अंकित किया है सामान का मूल्य। अब बोला कि 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता। बताइए 100 दाम है, 120% बढ़ा दिया तो बताइए 220% में हुआ कितना? 220%। बोला और 30% तक की छूट देता है। लीजिए जींस का दाम तो 100 था, लेकिन किया 120% बढ़ा करके अंकित कर दिया, चिन्हित कर दिया और उस सामान पर आपको 30% का छूट दे रहा। 30% तक की छूट देता। यदि लागत मूल्य 750 रुपया है तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए 220 है, इसका 30% क्या % हटेगा? नीचा में 2 गो जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा? 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, 22 दिया, क्या होगा? 66। बताइए 220 लिखा हुआ था, इस पर 30% का छूट दे दिया तो 66 रुपया ना आपको छोड़ेगा। तो बताइए 220 में से आप 66 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4, 11 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 5। एक तो एक ही होगा क्योंकि यहाँ से एक ले लिए थे तो यहाँ 2 में से 1 चला गया तो एक ही ना बचा। यहाँ पर एक। बताइए कितना?
आप बताइए एसपी कितना हुआ, यानी एसपी हुआ 154 रुपया। कितने रुपया? 154। इसको साफ कर देते हैं। समझ में आया कि 220 120% बढ़ा करके अंकित किया था तो 100 रुपया था, लेकिन कर दिया 220। अब इसी पर आपको दे दिया 30% का छूट। आप बताइए 30% छूट देने के बाद भी उसको 54 रुपया का लाभ हो रहा है अभी भी। कितने रुपया का लाभ हो रहा? 54 रुपया का लाभ। बताइए 220 है लेकिन किया कितना? 66। 30% का छूट दे दिया, यानी 66 रुपया छूट दे दिया। बताइए 220 में से 66 रुपया छूट मिलेगा तो 154 रुपया में बिकेगा। 154, लेकिन है कितना दाम? 100 रुपया दाम है ना, तब पर भी तो उसको फायदा है। हाँ, ऐसे होता है काम। अब देख लीजिए सवाल में यहाँ क्या देखा। अब बोला यदि लागत मूल्य 750 रुपया है, लागत मूल्य 750 रुपया है, लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ तो है 100। इसी 100 का वैल्यू जो है ना 750 दे रखा, तो बताइए एक का वैल्यू कितना होगा? तो 750 बेटा कितना करिएगा? 100 0 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में? 15 बार में, यानी 15 5 75 होता। तो कितने निकल कर आया? 15/2। कितने? 15/2। क्या यही आपका जवाब है? नहीं, यही आपका जवाब नहीं है। अब आगे बढ़िए कि पूछा क्या रहा, ये तो लागत मूल्य दे रखा, लागत मूल्य यहाँ है, इसीलिए लागत मूल्य दे रखा है और लागत मूल्य यहाँ पर 100 निकल कर बताइए, इसलिए इसके बराबर उतना किया, काट खोट के 15/2 आया। आप पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 154 है ना, तो लगा दीजिए ना फिर, तो 154 गुना कर दीजिए कितना? 15/2 से। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से इसको काटिए, 2 सत्य कितना होगा? 14। फिर 15 है, एक यहाँ और रहे तो कितना? 1 पर 2 4 दे दीजिएगा तो फिर 14 का, फिर 2 सत्य 14। अब 15 गुना 77 करिएगा तो कितना होगा? तो देखिए 15 सत्य 105 का क्या होगा? 15 सत्य 105 का 105 का क्या होगा? 5। बाकी कितना बचेगा? 10। अब 15 सत्य 105, 105 में 10 जोड़ दीजिएगा तो बताइए 115। ये नहीं निकल करके आएगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितना? 1155 रुपया। कितना आया? 1155। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ये सवाल पूरा रूप क्लियर हो चुका है। तो अब चलिए 2 नंबर सवाल में। कितने नंबर सवाल में चलिएगा? 2 नंबर सवाल में चलिएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कहां से दिक्कत होगा? अब सवाल में दिक्कत हो जाए तब तो हो गया। अब देख लीजिए 2 नंबर में बोला किसी वस्तु को बेचने पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? बताइए सवाल क्या दे रखा है? जानते हैं कि सवाल में दे रखा कि किसी वस्तु को बेचने पर 120% लाभ है। 120% क्या है? लाभ है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़े, यदि क्रय मूल्य 10% से ही बढ़े, तब फिर बोला और विक्रय मूल्य वही रहे। विक्रय मूल्य वही रहेगा, क्रय मूल्य सिर्फ 10% से बढ़ेगा, तो फिर बोला कि नया लाभ क्या होगा? क्या चीज नया लाभ? कोई दिक्कत है सवाल में? दिक्कत कहां से होगा? दिक्कत हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु को बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होता है? 120%। बताइए ये सीपी है, ये क्या है? सीपी को मान लीजिए 100 मान लीजिए। 120% बढ़ा करके बेचा तो एसपीएन होगा, एसपी होगा। 100 है, 120% बढ़ा करके तो बताइए कितना? 220 में न बेचेगा, 220 में न बेचेगा। अब हुआ क्या? क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता। पहले 100 था, 10% बढ़ा दीजिएगा। कितने? 10% क्या करिएगा? बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं बड़ा राइटिंग में तो सही रहेगा। इसको 10% बढ़ा करके कित करिएगा तो बताइए 110 होगा। कितना? 110। अब आगे पढ़िए। बोला और हाँ, एक एक चीज का मतलब समझाना पड़ेगा। बोला और विक्रय मूल्य वही रहता रहे, विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? बताइए दाम है 110 लेकिन बेच रहे हैं आप 120 रुपया में, कितने का लाभ हो रहा है? बताइए 220 में बेच रहे लेकिन 120 दाम तो 110 से ना ज्यादा हो रहा है। कितना? 110, यानी 110 है, 110 अंतर कितने का है? अंतर है 110 का, तो लिख दीजिएगा 110। कोई दिक्कत? आप जानते हैं लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस आपका 110 है ना, तो लिख दीजिए 110। अब प्रतिशत मैंने पूछा कि लाभ क्या होगा, नया लाभ मार्जिन क्या होगा, यानी प्रतिशत में क्या करिएगा? फिर 100 से कर दीजिएगा गुना। कितना से कर दीजिएगा? 100 से। बताइए 110 से 110 कटिएगा तो कितने निकल कर आया? यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी नया लाभ क्या होगा? तो नया लाभ 100 होगा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है सवाल में तो आप लोग बोलिए कि दिक्कत है। अब तो सवाल को तोड़ दे। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ 120% है,
मान के चलिए दाम है 100, 120% का लाभ कमा रहा था, बताइए 220 में ना बेचेगा? 100 में 120 जोड़ दीजिए तो 220 ने निकल कर आएगा, 220 में जोड़ेगा। अब बोला यदि क्रय मूल्य 10% ही बढ़े, यानी क्रय मूल्य जो है ना वो 10% ही बढ़े, क्रय मूल्य 10% ही बढ़े। फिर बोल रहा और विक्रय मूल्य वही रहे, क्रय मूल्य 10% बढ़ रहा लेकिन विक्रय मूल्य नहीं बढ़ रहा, यानी विक्रय मूल्य जो पहले था वो अभी भी है, यानी विक्रय मूल्य वही रहे। तो बोला कि नया लाभ मार्जिन क्या होगा, यानी नया लाभ क्या होगा? तो बताइए विक्रय मूल्य 10% बढ़ा तो 10% बढ़ा दिए तो 110 ना होगा। अब बोला अंतर कितने का? 110 का, तो 110 लाभ और हानि निकलेगा किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 110, तो 110 से भगा लगा दिए, उसके बाद 100 से गुना कर दिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए। यही आपके सवाल का जवाब निकल करके आएगा। कितने परसेंट हुआ? तो यही आपके सवाल का जवाब परसेंटेज लगा दीजिए, क्या जा रहा है? तो 100% का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आप लोग 3 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल में चलिए। और 3 नंबर सवाल में क्या बोला कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है। क्या किया जाता है? यानी दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्या चीज हो रहा? बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बोला कि यह किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है। कितने रुपया है? 816 रुपया है। तो फिर बोला यदि उस पर 15% का छूट दे दिया जाए। कितने प्रतिशत का? 15% का छूट दे दिया जाए। फिर आगे बोला यदि 25% का छूट दे दी जाती है, यदि 25% का छूट दे दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? धुआं धुआं कर दीजिए सवाल को। मान के चलिए है कितना है? 100 है, 100। अब बोल रहा कि विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि 15% छूट दी जाती है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है तो बताइए 15% का छूट दे दीजिएगा। क्या करेगा 15%? तो बताइए 85 ना होगा? कितना होगा? 85 होगा। अब फिर बोला कि यदि 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि 25% का छूट दी जाती है, कितने प्रतिशत का? 25% का, तो बताइए 75 न रहेगा? इसको नहीं घेरिए, इसको घेरने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए, घेरा घारी नहीं करिए। अब बताइए कट रहा दोनों 5 से, इसीलिए नहीं गिरे। 5 से कटा 17 बार में और 5 से कटा 15 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है। अब बोला कि 816 रुपया है, यहाँ पर कितना है? 17 रुपया। कितना? 17। इसी का वैल्यू दे रखा है कितना? 816। तो बताइए एक का वैल्यू क्या होगा? तो 816 बटा 17 करिएगा, या 816 बटा क्या करिएगा? 17 करिएगा ना। बताइए 17 करिएगा, इसको करिएगा। आप यहाँ पर 816 में भागा लगा दीजिए, किससे लगाइएगा? 17 से। बताइए 17 चौके क्या होगा? 17 चौके होगा 68, 17 चौके 68, और 17 पचे 85 तो लगेगा नहीं लगेगा। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बच गया फिर 7, 7 में से 6 घट जाएगा, 7 में से कितना घटेगा? 6, तो फिर तो 1 आएगा। फिर सवाल गलत तो कहीं नहीं हो गया? सवाल गलत तो नहीं हो गया? गलत तो नहीं हुआ ना? बताइए कितना? 816, 17। ओहो, यहीं पर तो गलत हुआ। 17 तिया 51, 17 चौके 68 न होता है, 64 थोड़ी होता है। तो 17 चौका 68 लिखना पड़ेगा। अब न हुआ, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा, और 1 की उतार दीजिए। बताइए 17 को कितने बार पढ़िएगा तो 53 होगा? 17 को 136 होगा। 17 8 36 से नहीं होता, 17 को 8 बार पढ़िएगा ना, तो फिर 136 होगा। कहिएगा कैसे? तो 8 सत्ते कितना होगा? 56 का 6, बाकी कितना बचेगा? 5। 8 का 8, 8 5 13 हुआ, हो गया। अब बराबर दोनों आ गया, तो आप काट दिए। कितने बार में कटा? 48 बार में कटेगा। कितने बार में? तो लिख दीजिए कितना? 48। कोई दिक्कत नहीं, उसको साफ कर दीजिए। उसको क्या करिएगा? इसको साफ कर दीजिए। अब आगे बढ़िए। अब क्या सवाल पूछा? अब देखिए, अब सवाल पूछा है कि यदि 25% छूट दी जाती है
तो वस्तु का कर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बताइए 25% छूट दी जाता तो 15, ये ना है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य अब क्या होगा 25% छूट दी जाती है। तो बताइए, लिख दीजिए 15 और गुना कर दीजिए 48। 15 गुना 48 से ना करिएगा, यही ना आपका सवाल का जवाब आएगा। बताइए 15 8 120 का क्या होगा? 0। बाकी कितना बचेगा? 12। आप 15 चौके 60, 60 12 72, 60 12 कितना होगा? 72। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितने? 720। बोला कि विक्रय मूल्य क्या होगा? 720 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया? 3 नंबर का सवाल समझ में आ गया ना? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर समझाते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है। कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य जो है ना 816 रुपया है। फिर बोला यदि उस पर 15% तक छूट दी जाती है, मान के चलिए 100 माने है, कितना रुपया है? 100 रुपया। इस पर 15% छूट दी जाती है तो 85% में न बेचिएगा। 15% का छूट देंगे तो 85% में न बिकेगा। फिर आगे बोला यदि यहां पर देखिए विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% का छूट दी जाती, 15% का छूट जाती तो 85 में नहीं बेचेगा। फिर बोला यदि 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बोला यदि 25% छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने प्रतिशत? 15% छूट देते हैं तो 816 हो रहा। और यदि मेरा मन हो जाए कि 25% छूट दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? जरा बताइए तो। नहीं कहते हैं। यदि हम इसको बना देंगे सवाल को तो क्या होगा? मान के चलिए आप दो दोस्त हैं, वो बोलेगा कि क्या आप ये सवाल बना दीजिएगा, तो आप बोलिएगा अगर बना देंगे तो आप क्या दे दीजिएगा? नहीं बोलते हैं। वही काम इस सवाल में भी है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, 15% छूट दी जाती है, यदि 25% का छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% का क्या होगा? 15% का दिया तो 85, काट खोट कर दिए 17, या 17 का वैल्यू दे रखा है कितना? 816, एक काट दिए 17 से कितने बार? 48 बार में। अब बोला कि बताइए यदि 25% छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 25% कितना काट खोट का है? 15। अब 15 गुना 48 कर दीजिए 720। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या अब समझ में आया ना? अब दिमाग के कोना कोना में फिट हो गया होगा सवाल। सवाल ना समझ में कैसे आएगा? सवाल और हम समझाए और सवाल समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा है? तब पढ़ाने से क्या फायदा है? जब समझ ही में नहीं आया तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब पढ़िए 4 नंबर सवाल। बोला एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। 20% जो है ना अधिक अपने सामान को क्या करता? अंकित करता। अपने सामान के मूल्य को जो है ना 20% अधिक अंकित करता। बोला कि और फिर 25% छूट देता। 20% अधिक अंकित करता, 25% छूट देता। उसके द्वारा बेचे जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? अगर उसकी लागत मूल्य 2500 है। लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य जो है ना 2500 है। तो फिर बोला अब जरा बताइए ना, देख लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे सीपी कितना है? 100 है। 100। अब बोला कि एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अंकित करता, अपने सामान को अंकित करता। अंकित यानी मार्क प्राइस उसी को न बोलते हैं। हाँ, जब जाते होंगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, उस स्टिकर पर लिखा होगा इस कपड़ा का एमपी है यानी मार्क प्राइस 1520 रुपया, चाहे 1820 रुपया, चाहे 1000, चाहे 2000, चाहे 2500, चाहे 2200, चाहे 1713 रुपया, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा कि नहीं? अब मार्क प्राइस है। अब उस पर बोलेगा दुकानदार चलिए आपको 15% का छूट दे दिए जींस पर, अब ले लीजिए 15% का छूट। आप बोलिएगा नहीं 15% का छूट पर नहीं लेंगे, कम से कम आपको ये 30% का छूट। अब दुकानदार भी घिंचे तिरके कहीं से कहीं पहुंचेंगे, 15 से 20 पर पहुंचेंगे। घिंचते 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 25 तक जाएगा। बोलेगा अब नहीं चलने वाला है, अब आप लेना है तो लीजिए, नहीं तो सीधे जिस घर से आए, जहां से आए हैं ना वहां चले जाइए, जिस जगह से आए हैं वहां पर चले जाइए। अब सामान आपको नहीं देंगे क्योंकि 25% में बुढ़ी बताइए कि आपको दाम का दाम ही दे रहे, 1 रुपया इसमें नहीं बच रहा। आप जाते होंगे ना दुकान में, जब बोलता होगा कि 15% का छूट, आप बोलते होंगे जींस में 15% नहीं, कम से कम 30% किया जाए तो जींस लेंगे। और दुकानदार को तो दिमाग आग बबूल हो जाएगा। हाँ, गुस्सा से दिमाग आग बबूल करने शुरू कर देगा। क्या भाई 15% का 30% का सीधे दुगना कर दिया, कैसे कर देंगे 30% का छूट? अब बोलेगा कुछ देर के बाद बोलेगा ना 20% का छूट देंगे तो लेना है तो लीजिए, ना तो छोड़ दीजिए। और फिर कुछ देर के बाद देखेगा अब लगता है ले लेगा ग्राहक, तो फिर बोलेगा चलिए। आप जब नहीं लिएगा ना तब लास्ट में बोलेगा कि 25% का छूट है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप जाइए।
आप जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले, लौट करके चले जाए, नहीं देंगे सामान। क्यों? कि बोलिए कि आपको, आप अपना आदमी है इसलिए आपको दाम का दाम ही में दे रहे हैं, आपको दाम का दाम ही में दे रहे हैं। जरा सा भी आपको सामान बेचने में हमको रुपया नहीं बच रहा, आप समझ लीजिए कि अपना ही आदमी है इसलिए आपको दाम का दाम में सामान दे रहे हैं। आप बताइए दुकानदार कितना चालू है जानते हैं? कहीं आपको दाम का दाम में सामान दे देगा दुकानदार? ये होगा? नहीं होगा। इसी तरह का ये सवाल है। मार्क प्राइस कितना 20% बढ़ा करके अंकित करता, बताइए 120 ने क्या होगा? कितना क्या होगा? 120 ने क्या होगा मार्क प्राइस? अब फिर पढ़िए सवाल को, बोला कि और फिर बोला और अंकित करता, और फिर वही दुकानदार 25% छूट देता। लीजिए जो बोल रहे थे वही हो गया। 25% बोले छूट देगा, बोले अब इससे आगे नहीं जाएंगे। क्रिया खा के बोलते अब नहीं होने वाला है, अब जितना में खरीदे है ना उतने में आपको दे रहे। बोलिए कि घटाओ लग रहा है, घर से हम घटाओ लगा करके आपको सामान दे रहे। आप अपना आदमी है ना इसीलिए घटाओ लगा करके आपको जींस दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप पर जरा सा भी नफा नहीं कमा। आपको लगता है कि दुकानदार घटाओ लगा करके दे देगा? बात घर से पुराएगा क्या? नहीं घटाओ लगा करके दे सकता, उसका दिमाग है, दिमाग इतना खतरनाक है ना, वो आपको लुभा रहा है कि आप ऐसे नहीं करेंगे ना काम होने वाला नहीं है, यानी इसीलिए वो करता है। अब बोला उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत 2500 है? बताइए 25% छूट देता, यानी 120 रुपया लिखा हुआ है, इस पर 25% का दुकानदार जो है ना आपको छूट दे रहा। बताइए 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 से कटेगा 6 बार में, 6 पंचे 30। तो यानी बताइए एसपी कितने निकल कर आएगा? 120 दाम है तो 6 पंचे 30, यानी 30 रुपया का छूट मिलेगा। बताइए 120 में से 30 का छूट मिल जाएगा। 90 में बेच रहा है, 90 में सामान को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है सामान को? 90 रुपया में। सामान को कितने में बेच रहा? सामान को 90 रुपया में बेच रहा। अब फिर बोला कि अगर उसकी लागत कीमत 2500 है, बताइए लागत कीमत ना 2500 है, लागत कीमत यहाँ पर कितना है? 100 का है। लागत कीमत कितना है यहाँ पे? 100 का है। हाँ 100 का है। अब फिर बोला यहाँ पर कितना है ओरिजिनल में? 2500। जरा इसको काट दे, इसको साफ कर दे, ये तो समझाना था इसलिए ना तो ये नहीं लिखते, इसीलिए इसको लिखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको काट दिए। अब देख लीजिए 25 कितना कहाँ लिखे थे? यहाँ पर अंकित मूल्य 100, यहाँ लेकिन कितना? आप बताइए इसी 100 का वैल्यू ना आपको दे रखा है 2500, इसी 100 का वैल्यू ना 2500, 100 का 25 तो बताइए 101 का कितना होगा? तो 2500 बटे कितना करिएगा? 100 करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ करिएगा। बताइए 2 0 से 2 0 कटिए जाएगा, कितना निकल कर आया? 25 से निकल कर आया 25। अब आगे पढ़िए सवाल में, अब क्या पूछा है? अब पूछा है कि उसके द्वारा बेचे जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? यही तो पूछा था कि बिक्री कीमत क्या है। बताइए बिक्री कीमत क्या है सवाल में। अब बिक्री कीमत कैसे ज्ञात करें? बताइए यहाँ पर तो 90 है, यहाँ पर 25 निकल करके, बताइए 90 गुना 25 कर दीजिए, आपके सवाल का जवाब आएगा कि नहीं आएगा? आराम से आएगा, कर दीजिए। हाँ बिक्री कीमत क्या है तो लिख दीजिए 90 और गुना वहां 25 है तो 25। बताइए 25 नमा कितना होता? 25 नमा 225 होता है कि नहीं होता है? होता है। 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी 2250 रुपया। कितने रुपया? 2250 रुपया। यहीं पर आपके सवाल खत्म होता, यहीं पर आपका सवाल क्या होता? खत्म होता। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पे डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं करिए, बारी बारी से सभी वीडियो के देखिए। फिगर काउंटिंग रीजनिंग का पूरा खत्म हो चुका है, क्लॉक कैलेंडर पूरा खत्म हो चुका है, रैंकिंग चल रहा है, तो आप लोग बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़िए। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 से 4 चैप्टर पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा। हाँ, एक एक चैप्टर जो भी पढ़ाते हैं उसको 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई सवाल 2-4 वीडियो पढ़ा करके छोड़ देंगे। जो भी पढ़ाएं जा करके देख लीजिए, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताया गया। ऐसा नहीं कि देख लीजिए यहीं पर देखिए कितना लेवल अब चल रहा है, ऊपर धीरे धीरे लेवल चल रहा। ये 7वां क्लास है, इससे पहले 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। पूरा 0 से शुरू करते हैं, हीरो लेवल तक का सवाल बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छोट छोट बता करके कर लेंगे। तो देखिए अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।